हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं है, आज है संडे और सावन आ चुकी है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि सावन का ये पहला संडे है, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड जी घर पर है, तो आज मैं सोच रही कि हरी हरी चूड़ियाँ और हरे हरे कपड़े पहनूँ। तो मेरे पास साड़ियाँ थी नहीं, मतलब है बट बहुत पुरानी है। तो मैंने सोचा चलो ये नया वाला, मतलब नया सूट नहीं, ये भी मैं 2-3 बार पहन ही चुकी हूँ। तो मैंने ग्रीन ग्रीन सूट पहन लिया। तो मैंने शॉर्ट्स लिया था रील्स बनाने के लिए, बट वो भी मैं नहीं कर पाई। उस क्लिप को मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। तो अभी मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ और आज का संडे है, तो अभी 10 बज रहा है। हे गाइस, तो आज है संडे और अभी मैं चाय बना रही हूँ और सुबह का टाइम है। ऐसे हम लोग एक बार चाय पी चुके हैं, ये मैं सेकंड टाइम चाय बना रही हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 10। तो ये सेकंड टाइम चाय बन रहा है और मोस्ट सारा काम हो चुका है। तो आज संडे का दिन है, तो आज का कुछ नाश्ता का नहीं रहता है हमारा। और अभी हस्बैंड जी सारा सामान लेकर आ चुके हैं, जो भी मैंने उनसे मंगाया था, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मखनी दाल, पुलाव और पनीर की सब्ज़ी। ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मतलब मटर पनीर की सब्ज़ी। साथ में मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। इधर आए हुए मेरे बहुत सारे पार्सल जो आज ही आए और मुझे इसको आज ही ओपन करना है, क्योंकि मैं ना ओपन नहीं करती हूँ ना, तो मेरे फिर क्या होते हैं कि ये पार्सल 10 दिन के बाद ओपन करती हूँ और तब तक मेरा रिटर्निंग डेट ख़त्म हो जाता है। तो ये आया है फर्स्ट क्राई से, और बाकी के ये पार्सल जो ये भी फर्स्ट क्राई का ही है, ये भी फर्स्ट क्राई का ही है। और ये फ्लिपकार्ट, देखो जैसे मिला जुला है, मीशो का भी है, फ्लिपकार्ट का भी है, अब वो देखना पड़ेगा। तो जब मैं ओपन करूँगी तो आप लोग को मैं दिखाऊँगी। दो पार्सल मेरे और है जिसमें ईयरिंग्स वगैरह। और आप तो सावन आ गया है, तो मैंने ग्रीन ग्रीन में, मतलब मेरे पास साड़ी नहीं है ग्रीन कलर की, तो मैंने ग्रीन कलर का सूट पहन रखा है और हरी हरी चूड़ियाँ। तो आज मैं सोची हूँ कि रील्स बनाऊँगी, मुझे एकदम टाइम नहीं मिलता है रील्स बनाने का, बट मैंने सोचा तो है, मेरी चाय भी हो गई। तो आज मैं एक रील्स बनाने का सोच तो रही हूँ। अरे गाइस, सोचा हुआ काम होता कहाँ है। हम सोच तो बहुत कुछ है बट होता कुछ भी नहीं है। सच बताऊँ तो मेरे साथ तो यही होता है। आप अपना बताना ज़रूर कि आपके साथ क्या होता है। तो मेरे साथ अभी बहुत ज़्यादा अजीब वो गरीब चीज़ चल रही है। पहला चीज़ ये कि मेरा भी लाइफ, मतलब मैं ना जनवरी से सोच रही हूँ रिलैक्स होने के लिए, पर मैं रिलैक्स नहीं हो पा रही हूँ। क्योंकि देखो जनवरी में कुछ था, फरवरी में कुछ, मार्च में कुछ, अप्रैल में कुछ, सिर्फ मई था। मई में भी देखा जाए तो थोड़ा सा मैं बिज़ी बिज़ी थी। फिर जून आया, फिर जुलाई। तभी जून जुलाई का जो मंथ है, इसमें भी मेरा ट्रिप वगैरह था जून में। फिर जुलाई अब आ चुका है, अगस्त में भी बहुत सारी तैयारियां मुझे करनी है, सितंबर में भी बहुत सारी तैयारियां चलने वाली है। तो मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है ना कि घर के साथ साथ मुझे और भी चीज़ों को देखना पड़ रहा है घर में। तो भाई घर का काम तो होना ही है, वो तो होगा। उसके अलावा जो साइड से जो चीज़ें हैं वो भी करनी है। बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करनी है, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लेने रहते हैं, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें, अहम को बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है। अहम को बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी, अब क्योंकि अब नहीं सिखाऊंगी तो कब सिखाऊंगी, वो चीज़ें हो जा रही है। लगता है ना कि इंसान रिलैक्स कभी हो नहीं पाता है। अब है कि उस बिज़ी शेड्यूल में वो थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालता है, अपने लिए समय निकालता है, जो मैं अब धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर से मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है, मतलब मुझे लगता है कि शिवम की डिलीवरी के बाद से तो लगता है कि क्या, मतलब कभी अच्छा, मतलब मूड कभी, मतलब मेरी तबीयत कभी ठीक रहती है, कभी नहीं रहती है, ऐसा वाला सिचुएशन है। हेल्दी उतनी मैं मोटी होते जा रही हूँ। वैसे तो मैंने योगा करना भी स्टार्टअप कर दिया है, लेकिन योगा करना स्टार्ट कर दिया, फिर मेरे हस्बैंड जी ने देखा कि मैं योगा स्टार्ट की हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए योगा मैट भी लाया है। तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी कि वो मैट अभी तक मैंने ओपन भी नहीं करा है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मैट कैसा है और मैंने किस साइट से, मतलब मेरे हस्बैंड जी ने मंगाया है। वो चीज़ें भी मैं आप लोग को शेयर करूँगी। और आज संडे था, तो मैंने आपको बताया कि अब मेरी क्या है, तो अभी तो फ़िलहाल मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, पुलाव बनाऊँगी। तो यही आज का हमारा लंच रहेगा। ये जो ब्लॉग अभी मैं बना रही हूँ ना, ये 10 डेज़ के बाद मुझे लगता है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। क्योंकि देखो मेरे वीडियो तो इतने सारे मैं शूट कर लेती हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं पर डे वीडियो शूट करती हूँ, पर डे ब्लॉगिंग करती हूँ।
बट मैं एडिटिंग नहीं हो पाता है मैं देखो एडिटिंग वगैरह भी मैं कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, बट ये जो वॉइस ओवर है ना, ये मैं रात को बैठ के करती हूँ और रात को ही मुझे टाइम मिलता है, सो इसलिए मैं रात को करती हूँ। बट रात को करने का मतलब है कि दूर जाकर दूसरे कमरे में करूँगी तो बच्चा उठ जाएगा, बच्चे के पास रहकर करती हूँ तो भी बच्चा उठ जाएगा, तो इतनी प्रॉब्लम होती है। यहाँ बन जाएगा, हम तो कहेंगे नहा लीजिए फ्रेश। 26 साल खत्म हो गया रे रोटी। और देखो ऐसा नहीं है, हस्बैंड जी ने मुझे माइक ला कर दिया था, मेरे एनिवर्सरी के टाइम में उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो उस टाइम में माइक जो आया है उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि देखो मैं एक टाइम में एक काम करूँ तो माइक मैं यूज़ कर सकती हूँ, बट होता क्या है मैं कभी किचन में, कभी रूम में, कभी बाथरूम में, कभी हॉल में, कभी किधर, बीच में मुझे चिल्लाना भी पड़ता है बच्चों के ऊपर, मतलब बहुत सारी चीज़ें। क्या ये माइक यूज़ करूँ, मतलब मैं सोचती रहती हूँ बट मैं माइक यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो गाइस फाइनली मेरा लंच बन गया है। इधर मेरा एक बेटा सो चुका है और दूसरे बेटे को मेरे हस्बैंड जी सुला रहे हैं। सीरियसली बताऊँ तो मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेट करते हैं यार, जब वो घर पे रहते हैं। मेरे दोनों बच्चों को सुलाने के मामले में ना, जब भी वो रहते हैं घर पे तो बच्चों को वही सुलाते हैं। कभी कभी मैं बहुत खुशकिस्मत खुद को समझती हूँ कि यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा हस्बैंड मिले हैं। मतलब मुझे लगता है कि इतना तो मैंने मतलब भगवान जी का पूजा पाठ भी नहीं किया था जितने अच्छे हस्बैंड मुझे मिल गए। सच बता रही हूँ, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे मिले हैं, बहुत कूल हैं। और ख़ासकर लड़ाई झगड़ों के मामले में तो मैं ही उन पे चिल्ला देती हूँ, बट वो बहुत कूल रहते हैं। तो इधर मैं आ गई थी बाबू को लेकर गार्डन में, क्योंकि बाबू बहुत चिल्लाने लगा था और शाम भी अब हो गई थी, हमने लंच वगैरह कर लिया, अब हस्बैंड जी सो रहे हैं। तो मैं बाबू को लेकर के अब गार्डन में आ गई और थोड़े बहुत मैंने रील्स बनाए। तो यही देखो मैंने शॉर्ट्स लिए हैं जिसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। तो गाइस मेरे हस्बैंड और बेटे, बड़े वाले बेटे दोनों नीचे वो भी आ चुके थे गार्डन में। और वो हस्बैंड जी बाइक से ही बाबू को गार्डन में घुमा रहे थे, क्योंकि उसे बाइक पे घूमना था। तो हस्बैंड जी उसको गार्डन में ही बाइक से घुमा रहे थे। और अब था कि मुझे पार्सल ओपन करने, जो मैंने पार्सल आपको दिखाया था। तो भाई पार्सल तो अब मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी ओपन करूँगी, क्योंकि देखो मुझे ओपन करने में रात हो गया, मतलब मैंने दिन में एक भी पार्सल ओपन नहीं किया। और ऐसे करते करते बहुत सारे मेरे पार्सल जो पेंडिंग हो जाते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं। यहाँ तक अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे बेटे का जब फंक्शन हुआ था ना, उस समय के 2 पार्सल मैं अब तक ओपन नहीं की हूँ। और वो दोनों पार्सल पता है क्या, बक्से में रखा हुआ है। कभी मैं बक्सा खोलूँगी ना, मतलब टीना का बक्सा है उसमें रखा हुआ है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और तो ये पार्सल में मैंने एक कर्टेन मंगाया है जो मुझे किचन में लगाना है। ये वेलवेट का कर्टेन है, मैंने ये पार्सल फ्लिपकार्ट नहीं मीशो से मंगाया है। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और ये शायद मुझे 300-350 का या 400 का ये कर्टेन मुझे पड़ा है, तो 300 का आई थिंक है। हाँ, तो बाकी के भी पार्सल मैं धीरे धीरे ज़रूर ओपन कर रही हूँ। इसमें देखो मैंने क्या मंगाया है। इसमें मैंने मंगाया एक प्यारा सा ईयरिंग्स, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि मैं बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन ही देखो अभी अभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जब से मैं बेबी को जन्म दी हूँ ना, मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन ही करती हूँ। ऑफ़लाइन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जब मैं अपने मायके जाती हूँ तब जा कर के मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, अदरवाइज़ मेरा सॉरी ऑफ़लाइन करती हूँ, नहीं तो मेरा एकदम ऑनलाइन ही शॉपिंग रहता है। तो ये मंगाई है मैंने एक प्यारी सी मतलब ईयरिंग, क्योंकि देखो अभी क्या है ना कि कुछ तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं मेरी, मतलब अभी फिर हमें नेक्स्ट वाले मंथ में बाहर निकलना है, तो उसकी सारी तैयारियां मुझे करनी पड़ रही है। तो अभी मैंने ये ईयरिंग्स मंगाया है, इसको जीन्स टॉप पे बहुत अच्छे से वेयर कर सकते हैं या फिर किसी वेस्टर्न ड्रेस पे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इस पर्पज़ से मैंने मंगाया है। ये मंगाया मैंने एक वेस्टर्न ड्रेस, ब्लैक कलर की है, मीशो से मैंने मंगाया है। काफ़ी सस्ते में मिल जाती है गाइस, सच में 400-500 में आपको अगर ऐसा ड्रेस मिल रहा है ना, तो सच में बहुत सस्ते में मिल रहा है। क्योंकि अगर ये ड्रेस मैं मॉल में लेती हूँ ना तो मुझे बहुत महंगा पड़ता है। अभी मैं मायके गई हुई थी तो मैं वहीं पे मॉल में शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि वो बहुत नज़दीक पास में वहाँ पे मॉल वगैरह। तो वहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 1400 का सिर्फ लिया है मैंने, मतलब ऊपर का और नीचे का मिला करके 1500 का एक सेट हुआ है। एक टॉप लिया है जो 800 का हुआ है, ठीक है। और ये मुझे भाई साहब इतना अच्छा सा ड्रेस मुझे मिल जाता है मीशो में, जो कि 400-500 का है। क्योंकि देखो हम एक ड्रेस, वैसे भी मैं क्या करती हूँ कि मैं एक ड्रेस को पहनती हूँ और उसके बाद वैसे बहुत ही कम पहनती हूँ, फिर घर में ही पहनती हूँ। और दूसरा ये पार्सल है, और ये मैंने मंगाया है स्मॉल डक, बट अहम को लग रहा है ना कि उसका कुछ आया है, मतलब इवान का कुछ भी आता है ना तो अहम उसको मतलब ले लेता है और मतलब खेलने नहीं देता है। अगर मेरे जो बेटा शिवम है ना उसको एकदम नहीं खेलने देता है, तो इसको फाड़ो भी नहीं देता है, इसको पूरा सेट करना पड़ेगा।
कल खाए उसे छोड़ उसको कोशिश करो तो बोलो कल कल करेंगे अभी नहीं हो पाएगा बेटा अच्छा लो लो चिल्ला बढ़िया एकदम दो बाप रे उसका खोले ना आपने देख ही लिया हम कैसे करता है अगर ईवान का कुछ भी आता है तो चलो आज का इतना ही। मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। जय माता रानी, जय जगदम्बा।